दोस्तों, धरती पर रहने वाले जानवरों से तो हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। आए दिन इस विशाल दुनिया में हमारा इनके साथ आमना सामना हो ही जाता है। लेकिन वहीं अगर समुद्री दुनिया की बात करें तो समुद्र में रहने वाले जीवों से हमारी मुलाकात कम ही हो पाती है। जिस तरह से ये धरती पर बड़े और शक्तिशाली जानवरों की कोई कमी नहीं है, ठीक वैसे ही समुद्री दुनिया में भी एक से बढ़कर एक और विशाल जानवर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ का शरीर तो इतना विशाल है कि इन्हें देखने वाले भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में हम समुद्र की दुनिया से आपके लिए कुछ ऐसे जानवर लेकर आए हैं जिनका विशाल शरीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं इन जानवर की ओर। लायंस मेन जेलीफिश। आप सभी ने जेलीफिश के बारे में तो सुना ही होगा। समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली ये जीव अपने खूबसूरत शरीर के लिए हर जगह फेमस हैं। ये इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं कि इन पर से नजरें हटा पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन जेलीफिश की इस दुनिया में एक जेलीफिश ऐसी भी है जो अपने सुंदर रूप के साथ ही अपने विशाल शरीर के लिए भी जानी जाती है। इन जेलीफिश को लायंस मेन जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। लायंस मेन जेलीफिश के शरीर की लंबाई करीब 7 से 8 फीट, तो वहीं इनके टेंटिकल्स की लंबाई करीब 120 फीट तक भी पहुंच जाती है। जबकि वहीं इनके इस शरीर का वजन करीब 90 किलोग्राम के आसपास होता है। इनके इस शरीर को देखते हुए ही अगर इन्हें सभी जेलीफिश का राजा भी कहा जाता है तो गलत नहीं होगा। इन लायंस मेन जेलीफिश का शरीर ऊपर से किसी अम्ब्रेला या तंबू की तरह दिखाई देता है, तो वहीं शरीर के निचले हिस्से पर बहुत सारे टेंटिकल्स नजर आते हैं जो इसके बालों की तरह दिखाई देते हैं। अपने इस लुक के कारण ही इसे जायंट जेलीफिश, हेयर जेलीफिश, मेन जेलीफिश, आर्कटिक रेड जेलीफिश जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। ब्लू व्हेल। इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवरों में ब्लू व्हेल का नाम आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इनके किस्से तो हम अपने स्कूल की किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं। एक तरफ जहां ब्लू व्हेल समुद्र में पाई जाने वाले सबसे खूंखार शिकारियों में से एक साबित होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने विशाल शरीर के चलते दूर से ही पहचान में भी आ जाती है। आपको बता दें कि एक ब्लू व्हेल के शरीर का वजन लगभग 3.5 लाख पाउंड तक होता है, जिसे अगर आप किलोग्राम में देखें तो ये करीब 1.5 लाख किलोग्राम से भी अधिक हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक ब्लू व्हेल के शरीर में करीब 33 हाथियों के बराबर वजन होता है। इसके अलावा इसके शरीर की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 100 फीट के आसपास होती है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जब ये विशाल शिकारी किसी पर हमला करती होगी तो कितनी खूंखार दिखाई देती होगी। वैसे इस बड़े शरीर को चलाने के लिए ब्लू व्हेल को अत्यधिक खुराक की जरूरत भी पड़ती है, जिसके चलते ये हर रोज तकरीबन 6 टन क्रिल मछलियों को अपना शिकार बना लेती है। स्पर्म व्हेल। हमारी लिस्ट में अगला नाम भी एक व्हेल का ही है, जिसे स्पर्म व्हेल के नाम से जाना जाता है। ये मछली न केवल दिखने में खतरनाक होती है बल्कि अपने खूंखार रवैये से सभी को डरा कर रखने में भी माहिर होती है। वहीं अगर इसके शरीर की बात करें तो एक स्पर्म व्हेल के शरीर की लंबाई करीब 80 फीट, तो वहीं इसके शरीर का वजन लगभग 50 से 55 टन तक होता है। स्पर्म व्हेल के इस भारी भरकम शरीर के कारण ही दूसरे समुद्री जीव इसके पास आने से भी खौफ खाते हैं। वैसे विशालकाय समुद्री जीवों में शामिल होने के साथ ही इन स्पर्म व्हेल में एक और खासियत है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है, और वो है इनका दिमाग। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि स्पर्म व्हेल का दिमाग इस दुनिया के सभी जीवों में सबसे बड़ा होता है। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन एक स्पर्म व्हेल के दिमाग का वजन ही करीब 7 से 9 किलोग्राम के आसपास होता है। इन सब के अलावा स्पर्म व्हेल गोता लगाने में भी उस्ताद होती है। एक स्पर्म व्हेल जब अपने शिकार के लिए पानी में गोता लगाती है तो करीब 1.5 घंटे तक पानी के अंदर सांस रोक कर रह सकती है। यानी अगर शिकार चाहे तो भी इनसे बचकर ज्यादा देर पानी के अंदर नहीं रह सकता। व्हेल शार्क। शार्क मछली का नाम सामने आते ही जहन में सबसे पहले इनके खतरनाक रवैये के ख्याल आने लगता है। हालांकि हम जिस व्हेल शार्क के बारे में बात कर रहे हैं ये दिखने में तो बाकी शार्क से काफी अलग होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये खतरनाक नहीं होती, क्योंकि कोई मछली शार्क हो और वो खतरनाक ना हो, भला ऐसा भी कहाँ संभव है। खैर, अगर इस व्हेल शार्क के बारे में बात करें तो ये अपने शरीर पर मौजूद खास पैटर्न के लिए जानी जाती है।
दरअसल इसके शरीर की ऊपरी भाग पर बहुत सारे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, जिनके कारण ये दूर से भी आसानी से पहचान में आ जाती है। वहीं इसके शरीर की लंबाई करीब 60 से 65 फीट के आसपास होती है, जो इसे सबसे बड़ी समुद्री जीवों में से एक बनाती है। इसके अलावा अगर व्हेल शार्क्स का वजन की बात करें तो इन मछलियों का वजन तकरीबन 15 टन के आसपास पाया जाता है, जो इन्हें भारी भरकम जीवों में से भी एक बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन मछलियों से जुड़ी एक बुरी खबर यह है कि इनके मांस, पंखों और इनसे निकलने वाले तेल के लिए इनका बड़ी मात्रा पर शिकार किया जाता है, जिसके चलते इन पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। बास्किंग शार्क। दुनिया भर के समुद्रों में पाई जाने वाली बास्किंग शार्क अपने विशाल शरीर के चलते एक खास पहचान बना चुकी हैं। इन शार्क के शरीर की लंबाई आमतौर पर 20 से 40 फीट के आसपास देखने को मिलती है, जबकि वहीं इनके शरीर का वजन लगभग 4 से 4.5 टन के आसपास पाया जाता है। जहां समुद्र की दूसरी मछलियों को गहराई में रहना रास आता है, तो वहीं आप इन बास्किंग शार्क को समुद्र की सतह पर और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। आमतौर पर ये बास्किंग शार्क अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अब अगर इन शार्क के शरीर की बनावट के बारे में बात करें तो दिखने में तो ये बास्किंग शार्क भी बाकी शार्क्स के जैसी ही होती है, लेकिन इनके शरीर का भूरा रंग और मुंह में मौजूद छोटे दांत और लंबे गिल स्लिट्स इन्हें सबसे अलग बनाते हैं। ये शार्क्स आमतौर पर अपना पेट भरने के लिए मछलियों से लेकर प्लैंकटन और इनवर्टिब्रेट्स को अपना शिकार बनाती हैं, लेकिन इंसानों के मामले में इन बास्किंग शार्क को किसी बड़े खतरे के रूप में नहीं देखा जाता। जायंट स्क्विड। हम सभी ने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक खूंखार और डरावने जीवों के बारे में सुना है, लेकिन यकीन मानिए जायंट स्क्विड को देखना अपने आप में एक नया और खास एक्सपीरियंस साबित होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जायंट स्क्विड ना केवल डरावना दिखाई देता है बल्कि बेहद खतरनाक भी साबित होता है। इसके इस रूप को देखते हुए अगर इसे समुद्र की दुनिया का शैतान भी कहे तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। मुख्य रूप से अटलांटिक, गल्फ ऑफ मेक्सिको, पैसिफिक ओशन, जापानीज सी, कैलिफोर्निया और सादर्न ओशियंस में पाए जाने वाले इस विशाल जीव को गहरे ठंडे पानी में रहना बेहद पसंद होता है, जिसके चलते इसे ड्रैगन ऑफ द डीप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये अपना ज्यादातर समय समुद्र की गहराई में ही बिताना पसंद करता है, जिसके चलते इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके शरीर की लंबाई तकरीबन 33 फीट के आसपास, तो वहीं इसके शरीर का वजन लगभग 200 किलोग्राम के होता है। यही कारण है कि इसे समुद्र में पाए जाने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इस विशाल जीव के पास 8 हाथ और 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये अपने शिकार को बड़ी ही खूबसूरती के साथ अंजाम देता है। ओरफिश। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कई प्रकार की मछलियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपका सामना किसी ऐसी मछली से हुआ है जिसका शरीर किसी सांप या रिबन की तरह दिखाई देता है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम आपको जिस ओरफिश के बारे में बताने वाले हैं, इसका शरीर किसी सांप की तरह लंबा होता है, जो इसे दूसरी मछलियों से अलग बनाता है। लेकिन अगर इसके लचीले शरीर को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि जरूर इसके शरीर में हड्डियां नहीं होती, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ओरफिश के शरीर में हड्डियां भी पाई जाती हैं और अपनी इन्हीं हड्डियों के चलते इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट बोनी फिश इन द वर्ल्ड के नाम से भी दर्ज है। आपको बता दें कि इन ओरफिश के शरीर की लंबाई आमतौर पर करीब 36 फीट तक देखने को मिलती है, लेकिन कई मामलों में ये लंबाई 50 फीट या इससे भी अधिक हो सकती है। इसके अलावा अगर वजन की बात करें तो इनके शरीर का वजन तकरीबन 260 किलोग्राम के आसपास होता है। इस मछली की खास बात है कि ये समुद्र में 3000 फीट की गहराई तक भी बड़े आराम से रह लेती है और अपने खाने के लिए छोटी मछलियों, क्रिल या श्रिम्प को अपना शिकार बनाती है। जापानीज स्पाइडर क्रैब। इस वीडियो के आखिरी में जो जीव आपके सामने आ रहा है, ये भले ही पानी की गहराई में रहने वाली कोई मछली नहीं है, लेकिन इसका भी पानी से रिश्ता उतना ही गहरा है जितना किसी मछली का होता है। दरअसल ये एक क्रैब यानी केकड़ा है, जिसे जापानीज स्पाइडर क्रैब के नाम से जाना जाता है। वैसे आमतौर पर हमारे आसपास जो केकड़े पाए जाते हैं, इनके शरीर का आकार महज कुछ इंच या फीट होता है, मगर इसी जगह जापानीज स्पाइडर क्रैब वो जीव है जिसके कैरापस यानी मुख्य शरीर का आकार 12 इंच
इंच तक होता है, लेकिन ये अपने पंजों को आपस में तकरीबन 12 फीट तक फैलाने में सक्षम होते हैं। इनके इस लेग स्पैन को देखते हुए ही इन्हें दुनिया के सबसे बड़े केकड़े के रूप में भी जाना जाता है। ये जापानीज स्पाइडर क्रैब मुख्य रूप से जापान के पैसिफिक कोस्ट के सी फ्लोर यानी समुद्र तल पर रहते हैं और अक्सर ही यहाँ की रेतीली और चट्टानी ढलान के आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन जब अंडे देने का समय आता है तो केकड़े पानी में करीब 160 फीट की गहराई तक चले जाते हैं। बता दें कि जापानीज स्पाइडर क्रैब पानी में तैरने की बजाय अपना अधिकतर समय समुद्र तल पर अपने भोजन की तलाश में भटकते हुए बिताते हैं। इनके खाने में मछलियों से लेकर शैवाल तक शामिल है। इसके अलावा ये छोटे मेरिन इन्वर्टिब्रेट्स को भी खाने से भी परहेज नहीं करते। दोस्तों, अभी हमने जिन समुद्री जीवों को देखा है उनके शरीर का आकार किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है, लेकिन इन सब के अलावा अब भी समुद्री दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो काफी बड़े हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में रहने के कारण वे कम ही मौकों पर नजर आते हैं। खैर, आपको इन सभी जीवों में से कौन सा जीव सबसे अच्छा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।